सास का ब्यूटी टिप। एक हास्य कथा। एक सामान्य दिन। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं और घर के आंगन में ताजगी की खुशबू फैल रही थी। घर में कुछ हलचल सी थी। बहू सुनीता अपनी सास उर्मिला देवी के पास बैठी थी। उर्मिला देवी एक सशक्त महिला थीं, जिनके पास बहुत सारे ज्ञान थे, खासकर घर के कामकाज से लेकर जीवन के हर पहलू तक। उनके पास बहुत सारी परंपराएं और अनुभव थे, जिनकी वजह से घर में उनकी एक अलग ही इज्जत थी। सुनीता हाल ही में शादी के बाद इस घर में आई थी। वह थोड़ी सी शर्मीली और नई नई बहू थी, लेकिन उर्मिला देवी के पास बैठकर उसे लगता था कि वह कुछ नया सीख सकती है। आज उर्मिला देवी ने एक नया ब्यूटी टिप दिया था, जो सुनीता के लिए बिल्कुल नया था। सास का ब्यूटी टिप। बिटिया, उर्मिला देवी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें सुंदरता में भी परंपराओं का पालन करना चाहिए। सुनीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या परंपराएं मम्मी जी? उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए कुछ खास टिप्स हैं, जो मैंने अपने समय में इस्तेमाल किए थे। सुनीता थोड़ा चौंकी, क्या टिप्स हैं मम्मी जी? पहला टिप, उर्मिला देवी ने बताना शुरू किया, तुम्हें रोज सुबह हल्दी का लेप लगाना चाहिए। यह त्वचा को निखारता है और रंग भी हल्का कर देता है। सुनीता सोच में पड़ गई, हल्दी? पर मैं तो आजकल के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ मम्मी जी। उर्मिला देवी मुस्कुराई, नहीं बिटिया, यह ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जड़ी बूटियां नहीं, हमारी परंपराओं की गहनों जैसी चमक हैं। लेकिन मम्मी जी, सुनीता ने थोड़ी नफरत से कहा, हल्दी तो चिपचिपी होती है, और फिर मुंह पर लगाकर क्या किया जाएगा? कभी नहीं देखा क्या? उर्मिला देवी ने कहा, हमारी दादी नानी के समय में हल्दी का लेप लगाने से न सिर्फ त्वचा साफ होती थी, बल्कि यह चेहरे पर एक निखार भी देता था। सुनीता ने हल्दी का लेप लगाने का मन बना लिया, हालांकि वह शर्माते हुए यह सोच रही थी कि क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ेगा। हल्दी का प्रयोग। अगले दिन सुनीता ने उर्मिला देवी की सलाह के मुताबिक हल्दी का पैक तैयार किया। उसने हल्दी, दूध और चंदन का पेस्ट बनाया और उसे चेहरे पर लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब वह उर्मिला देवी के पास वापस आई, तो उसकी त्वचा पर हल्दी की चिकनाई बुरी तरह चिपक गई थी। मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सुनहरे रंग में रंगी हुई हूँ, सुनीता ने हंसी के साथ कहा। उर्मिला देवी ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अभी शुरुआत है बिटिया। थोड़ी देर में तुम देखोगी कि यह त्वचा को कितना निखारता है। लेकिन कुछ समय बाद जब सुनीता ने हल्दी का पैक धोने की कोशिश की, तो उसकी त्वचा पर हल्दी के दाग ही रह गए। यह दाग पूरी तरह से नहीं हटे और वह अब बेहद अजीब लगने लगी। मम्मी जी, हल्दी का यह तरीका तो बिल्कुल काम नहीं आया, सुनीता ने थोड़ा परेशान होकर कहा। अरे, तुम ध्यान से लगाओगी तो जरूर असर दिखेगा, उर्मिला देवी ने उसका उत्साह बढ़ाया। और भी ब्यूटी टिप्स। इस घटना के बाद उर्मिला देवी ने और भी कई टिप्स सुनीता को दिए। कभी वह बताती कि चेहरे पर गाय का घी लगाना चाहिए, तो कभी वह कहती कि रोज गुलाब जल से चेहरे को धोना चाहिए। लेकिन हर बार सुनीता को यही महसूस होता कि यह टिप्स उसकी त्वचा पर काम नहीं कर रहे थे। मम्मी जी, मैं तो अब किसी टिप्स पर विश्वास नहीं करने वाली, सुनीता ने एक दिन हल्की सी हंसी के साथ कहा। यह सब टिप्स मुझे किसी पुराने जमाने की लगती हैं। उर्मिला देवी मुस्कुराई, अरे बिटिया, यह सब नुस्खे समय की परीक्षा से गुजर चुके हैं। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। एक नई शुरुआत। कुछ दिन बाद सुनीता ने एक नए तरीके से अपने चेहरे का ध्यान रखना शुरू किया। उसने हल्दी और घी के नुस्खों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया और बाजार से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे। उसके चेहरे पर अब सचमुच फर्क आने लगा। उसे महसूस हुआ कि सास की सलाह शायद थोड़ी पुरानी थी,
लेकिन उनके प्यार और देखभाल का असर जरूर था। मम्मी जी, एक दिन सुनीता ने उर्मिला देवी से कहा, आपकी सलाह तो कभी काम नहीं आई, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपने मुझे एक सिखाने की कोशिश की थी। उर्मिला देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बिटिया, हर पीढ़ी को कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी त्वचा तो अब जवान दिख रही है और तुम भी खूबसूरत हो। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, मैं अब अपनी ब्यूटी टिप्स खुद से चुनना चाहती हूँ। उर्मिला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बिटिया, तुम अपने तरीके से सुंदर रहो, बस तुम खुश रहो, यही सबसे बड़ी बात है। समाप्त। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते पर आधारित एक हल्की फुल्की हास्य कथा है, जिसमें सास की पारंपरिक ब्यूटी टिप्स और बहू के आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की खींचतान को दर्शाया गया है।